सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के बारे में अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था, ध्वनि जो होता है वो उद्गम से श्रोता के कान तक कैसे पहुंचता है। मतलब जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुआ वहाँ से वो ध्वनि सुनने वाले के कान तक कैसे पहुँचता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमने समझाया था। अभी आज हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि ध्वनि का जो उद्गम से श्रोता तक पहुँचना, उसमें दो प्रक्रिया, एक संघनन और एक विघनन, ये दो प्रक्रिया मदद करती है। जब हवा जैसे सामान्य माध्यम में कोई वस्तु को कंपित करने में आती है, मतलब कोई वस्तु में कंपन उत्पन्न करने में आते हैं। कौन से माध्यम में? हवा जैसे सामान्य माध्यम में जब कोई वस्तु को कंपित करने में आता है तब वो कंपित वस्तु आगे की ओर जाती है और स्वयं के सामने की हवा को धक्का मार के संकुचन उत्पन्न करती है। क्या कहा? जब कोई हवा जैसे माध्यम में, कौन सा माध्यम है? हवा जैसे माध्यम में कोई वस्तु को कंपित करने में आती है, हवा जैसे माध्यम में कोई वस्तु को कंपित करने में आती है, तब क्या होता है? तब कंपित वस्तु जो होती है वो आगे की ओर जाती है और अपने सामने जो भी हवा होगी उसको धक्का मारती है और संकुचन उत्पन्न करती है, और इस प्रकार वहाँ पर एक उच्च दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। वहाँ पर उच्च दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये उच्च दाब वाले क्षेत्र को हम कहते हैं संघनन। ये उच्च दाब वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संघनन। वापस से बच्चों, जब हवा जैसा कोई माध्यम हो, बराबर, तब उस माध्यम में कोई वस्तु को कंपित करने में आती है, तब वो कंपित वस्तु सामने की हवा को धक्का मारती है और वहाँ पर संकुचन उत्पन्न करती है, और वहाँ पर उच्च दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं संघनन। वापस बच्चों, जब हवा जैसे सामान्य माध्यम में कोई वस्तु को कंपित करने में आती है तब वो अपने सामने जो भी हवा होगी उसको धक्का मारेगी, धक्का मार के क्या करेगी? उसका संकुचन करेगी, और संकुचन होने से वहाँ पर उच्च दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस क्षेत्र को हम कहते हैं संघनन, बराबर। और बाद में ये संघनन कंपित वस्तु से दूर की ओर गति शुरू करता है। ये संघनन कंपित वस्तु से दूर की ओर वस्तु शुरू करता है। फिर कंपन मतलब क्या? आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना। तो जब कंपित वस्तु पीछे की ओर आती है तो वह निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे गई तो उच्च दाब, आगे गई तो उच्च दाब। जब कंपित वस्तु पीछे की ओर आती है तो निम्न दबाव वाला या तो निम्न दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये निम्न दाब वाले क्षेत्र को हम कहते हैं विरलन, बराबर है। संघनन मतलब संपीड़न और विघनन मतलब विरलन। तो जब कंपित वस्तु हवा जैसे माध्यम में गति करती है तब क्या करती है? वो कंपित वस्तु आगे की ओर जाती है और अपने सामने जो कोई भी हवा होगी उसको धक्का मारेगी और वहाँ पर संकुचन होगा और वहाँ पर उच्च दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम संघनन या तो संपीड़न कहते हैं। फिर जब कंपित वस्तु पीछे की ओर आती है तो कम दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न होगा जहाँ पर हम उसको विरलन कहते हैं। इस प्रकार जब वस्तु कंपन करती होती है तब हवा में संघनन और विघनन से एक श्रेणी बनती है, क्योंकि आगे जाना, जब वो आगे गई तो संघनन, वापस पीछे आई तो विघनन, आगे गई संघनन, पीछे आई विघनन। उस प्रकार एक श्रेणी बनती है। ये संघनन और विघनन मतलब संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं। ये संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं। ये संपीड़न और विरलन ये ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं जो माध्यम में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं जो माध्यम में आगे की ओर बढ़ते हैं। संघनन जो होता है वो उच्च दाब वाला क्षेत्र है और विरलन जो होता है वो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। संघनन जो है वो उच्च दाब वाला क्षेत्र है और जबकि विरलन जो है वो निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। ठीक है। अभी कोई भी माध्यम में या विस्तार में कणों का घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ दबाव ज़्यादा, और घनत्व कम मतलब दबाव कम। घनत्व ज़्यादा मतलब दबाव ज़्यादा और घनत्व कम मतलब दबाव कम। फिर कंपित वस्तु द्वारा जो भी ध्वनि उत्पन्न होगा वो माध्यम में
कणों की कंपित गति करवाएगा और उसके कारण जो संपीड़न और विरलन होगा उसके कारण वो हमारे कान तक ध्वनि तरंग पहुंचते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे पहुंचता है। वहाँ हमने ऐसा बोला कि आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे अपने पड़ोसी कणों को कंपित करेगा, वो अपने पड़ोसी कणों को कंपित करेगा और इस प्रकार श्रोता के कान तक पहुंचेगा। पर वास्तव में इंटरनल घटना क्या होती है? ऐसा करने से संपीड़न और विरलन जैसे क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उच्च दबाव वाला क्षेत्र मतलब संपीड़न और निम्न दबाव वाला क्षेत्र मतलब विरलन। ये संपीड़न और विरलन के कारण एक श्रेणी बनती है जो ध्वनि तरंगों का निर्माण करती है और वो ध्वनि तरंग हमारे कान तक पहुंचते हैं। फिर बच्चों, ध्वनि तरंग के प्रसरण के लिए माध्यम की जरूरत है। बच्चों, दो प्रकार के तरंग है, एक यांत्रिक तरंग और एक बिन यांत्रिक तरंग। एक यांत्रिक तरंग और एक है बिन यांत्रिक तरंग। तो जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी, जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। फैलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगी उसे हम बिन यांत्रिक कहते हैं। अगर माध्यम की जरूरत होती है तो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं, अगर माध्यम की जरूरत नहीं होती है तो उसे हम बिन यांत्रिक तरंग कहते हैं। जिस तरंग को फैलने के लिए, जिस तरंग को प्रसरित होने के लिए माध्यम की जरूरत होगी उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं और जिस तरंग को प्रसरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होगी उसे हम बिन यांत्रिक तरंग कहते हैं। जो ध्वनि तरंग है उसे फैलने के लिए हवा, पानी या कोई भी ठोस माध्यम की जरूरत होती है। इसे फैलने के लिए हवा है, पानी है या कोई भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। मतलब ये जो ध्वनि तरंग है ना, वो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहे जाते हैं, यांत्रिक तरंग कहे जाते हैं। शून्यावकाश में ध्वनि का प्रसरण नहीं होगा, बिकॉज शून्यावकाश मतलब नील, कोई माध्यम ही नहीं है। और ध्वनि तरंग क्या कहते हैं कि उनको फैलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि तरंग को फैलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ध्वनि तरंग को फैलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ध्वनि तरंगों का शून्यावकाश या तो निर्वात में संचरण या तो प्रसरण होता नहीं है। इसीलिए हम ध्वनि तरंग को कौन से तरंग कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। बच्चों, कल के वीडियो में हम यह पढ़ने वाले ध्वनि तरंगों के प्रसरण के लिए माध्यम की जरूरत है, वो दर्शाने वाला प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि ध्वनि तरंग को फैलने के लिए माध्यम, हमने बोल दिया कि ध्वनि तरंग को फैलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, बट व्हाट हैपन्स, इसके रिलेटेड एक प्रयोग भी आपके कोर्स में दिया हुआ है, वो प्रयोग को हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।